हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का 10th चैप्टर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो इस इस चैप्टर का एक टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। साथ साथ हमने कुछ प्रॉफिट्स के बारे में भी पढ़ा था। इस वीडियो में हमने समझना है कि कोई भी एक प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करेगा। तो पिछले वीडियो में एक्चुअली बेसिकली हमने समझा था कि मीनिंग क्या है। तो क्या मीनिंग होता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का। प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट एक वो स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहाँ पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है। मतलब कोई एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट होता है, वहाँ पे जाके उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। साथ साथ हमने कुछ प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ा था, एबनॉर्मल, नॉर्मल, इकोनॉमिक, अकाउंटिंग वगैरह वगैरह। ठीक है, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वो जो स्पेसिफिक पॉइंट की बात की थी हमने पिछले वीडियो में, तो वो स्पेसिफिक पॉइंट यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जिसे हम कहते हैं, वो कैसे अटेन करेगा प्रोड्यूसर, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। तो अगर हम देखें प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ें, तो कोई भी प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट तब अटेन करेगा जब कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएं। कुछ कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या वो कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं अ प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम व्हेन टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। दो ऐसी कंडीशंस हैं, सिर्फ दो कंडीशंस हैं जो आपने याद रखनी है, बहुत इजी हैं। पहली कंडीशन है आपकी MC शुड बी इक्वल टू MR और दूसरी आपकी कंडीशन है MC इज राइजिंग। ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं, छोटू सी कंडीशन है, देखो इतनी सी। तो इसमें क्या है, पहली कंडीशन है MC इज इक्वल्स टू MR, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट आपका मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा। दूसरी क्या है, MC इज राइजिंग, जो मार्जिनल कॉस्ट है ना वो राइजिंग हो। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि MC शुड बी ग्रेटर देन MR आफ्टर द इक्विलिब्रियम after the point where MC is equal to MR। ठीक है, तो ये दो कंडीशन से सेटिस्फाई करनी है आपको, और आपको तभी पता चल जाएगा कि ये वो पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जहाँ पर प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, यानी कि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये दो इजी सी कंडीशंस हैं। अब पहले तो मैंने आपको इनको ऐसे लिख दिया, आसानी से हम समझा देते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, देखो MC इज इक्वल्स टू MR। तो मान लो आपको कोई ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ पर MC और MR इक्वल हैं। आपको ये देखना है कि उस पॉइंट के जस्ट बाद जो आपका MC है ना वो बड़ा होना चाहिए MR से। जब ये दोनों कंडीशन से सेटिस्फाई हो जाएंगी तभी आपका जो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपको पता चलेगा। खाली इस कंडीशन के इस कंडीशन के सेटिस्फाई होने से नहीं पता चलेगा, दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत इजी सा एग्जाम्पल है। लेट अस सपोज ये है आपका एग्जाम्पल, यहाँ पर MC है, यहाँ पर MR है। ठीक है, MR आपका MC हो सकता है आपका 1 2 3 4 5 6 और MR हो गया आपका 10 8 6 4 2 0। ठीक है, ये हो गया MR। अब सबसे पहली कंडीशन आपको बतानी है इसमें कि MC और MR बराबर हों। साफ साफ देखो सबको नज़र आ रहा है, MC यहाँ पर 4 है, MR यहाँ पर 4 है, दोनों एक पॉइंट पे बराबर आ गए ना। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। पर खाली इससे पता चल जाएगा नहीं, हमने क्या देखना है, MC शुड बी राइजिंग, यानी कि MC बड़ा होना चाहिए MR से। उस मतलब जो भी आपने पॉइंट डिसाइड किया है MC और MR के बराबर होने वाला, उसके पॉइंट के जस्ट बाद MC बड़ा होना चाहिए MR से। तो क्या यहाँ पर MC बड़ा है?
हाँ बड़ा है ऑफ कोर्स, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 ही है हमारा, यहाँ पर MC 6 है, यहाँ पर ये 0 है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों ही सेटिस्फाई हो गई, दोनों कंडीशंस कि MC इज इक्वल्स टू MR एंड MC इज राइजिंग, यानी कि MC मस्ट बी ग्रेटर देन MR आफ्टर द पॉइंट वेयर MC इज इक्वल्स टू MR। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, वो वाला पॉइंट देख लो जल्दी से कि दोनों बराबर हैं। जस्ट उसके बाद देखो कि MC बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा नहीं होता जस्ट इन केस, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होता। उसका एग्जाम्पल मैं भी बाद में दूंगी, पर अभी के लिए आपने ये समझना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, देखो MC छोटा है MR से। अब ये जो चीज़ें अभी मैंने बताई हैं, इनका सेंस क्या है, इनका मतलब क्या है, मतलब हमें यही क्यों देखना है कि MC बड़ा हो उसके इस वाले पॉइंट के बाद, ऐसा क्यों देखना है, क्या ज़रूरत है इस सब की। देखो यहाँ पर क्या है, अगर स्टार्टिंग से अगर हम देखें, कोई एक प्रोड्यूसर है, वो क्या कर रहा है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, और ये उसकी कॉस्ट है जो उसके पैसे लग रहे हैं, और ये उसका रेवेन्यू है जो उसको इनकम मिल रहा है एज एन इनकम। अब क्या होगा, उसकी पहले स्टार्टिंग में देखो कॉस्ट कम लग रही है, कॉस्ट कम लग रही है, पर उसकी इनकम बहुत ज़्यादा हो रही है। उसका 1 रुपया लगा तो उसको 10 रुपये मिल गए, यानी कि कितने का प्रॉफिट हुआ, 9 रुपये का प्रॉफिट हो गया, राइट। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी कि 9 रुपये का फ़ायदा हो गया। इसी तरह जब उसने 2 रुपये लगाए तो उसको 8 रुपये का इनकम हो गई, यानी कि 6 रुपये का फ़ायदा हुआ, अगेन प्रॉफिट। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, जब आपका MC, यहाँ पे हम लिखते जाते हैं व्हेन MC इज़ लेस देन MR, उस केस में क्या हो रहा है कि जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो जब मार्जिनल रेवेन्यू से कम है, तो कोई भी प्रोड्यूसर सोचेगा कि भाई मैं और प्रोडक्शन करूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करूं, जिससे कि क्या होगा, मेरा मार्जिनल रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ेगा। मार्जिनल रेवेन्यू जब ज़्यादा बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। वो ऐसा सोचेगा ना, किसी भी प्रोड्यूसर के दिमाग में आएगा। तो वो सोच रहा है कि भाई कॉस्ट तो मेरी कम लग रही है हमेशा, और मेरा जो रेवेन्यू है वो मुझे ज़्यादा मिल ही रहा है, तो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट मुझको मिलेगा। तो व्हेन MC इज़ लेस देन MR, अ प्रोड्यूसर thinks of producing more। ठीक है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के बारे में सोचता है, क्यों, टू अर्न मोर प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ये तो हो गया पहला केस। अब दूसरा केस क्या हो गया, MC इज इक्वल्स टू MR हो गया, मतलब उसने देखा कि भाई कॉस्ट और रेवेन्यू ना मेरे बराबर हो गए, जितना मैंने पैसा लगाया है पर यूनिट उतना ही मुझे पैसा मिल रहा है पर यूनिट। तो ये हो गया सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन आप मतलब थर्ड सिचुएशन देखो, तो MC क्या है, यहाँ पर बड़ा हो गया है MR से। अब इसका क्या मतलब है, जब प्रोडक्ट जो कंज्यूमर है, जब इस पॉइंट पर आया, सेकंड वाले पॉइंट पर, जब उसका दोनों चीज़ें बराबर हो गई, तो उसने क्या सोचा कि मैं थोड़ा और प्रोडक्शन करूं, थोड़ा सा और प्रोडक्शन करूं, जिससे कि क्या हो, ये जो दो चीज़ें बराबर हो गई है ना, उसमें से MR बड़ा हो जाए, मतलब MR ज़्यादा हो जाए। पहले तो MR ज़्यादा था ही, पर अचानक से MR MC के बराबर हो गया। वो सोचेगा कि यार ये बराबर आ गए, अब तो मैं दोबारा और मेरे को ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, जिससे कि MR दोबारा से ज़्यादा हो जाए। तो MR जब ज़्यादा हो जाएगा तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी कि मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके से जब उसने सोचा तो हुआ क्या, उल्टा हो गया। MC ज़्यादा हो गया, MR कम हो गया। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो गई और मार्जिनल रेवेन्यू कम हो गया। और जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, जब MC बड़ा हो जाएगा, मतलब कॉस्ट, पैसे तो आपके ज़्यादा लग रहे हैं, लगाए तो आपने 5 रुपये, पर एज एन इनकम आपको सिर्फ 2 ही रुपये मिले। तो भाई क्या होगा, यहाँ पर बेनिफिट्स आर लेस देन कॉस्ट। आपकी क्या कहते हैं, बेनिफिट्स जो हैं वो आपसे, आपकी कॉस्ट से कम है, कॉस्ट आपकी ज़्यादा है, बेनिफिट्स यानी कि फ़ायदा आपको कम हो रहा है, प्रॉफिट आपको कम मिल रहा है। तो इस चीज़ का क्या सेंस है, मैंने आपको क्यों बोला कि आप ये देखो कि MC बड़ा रहेगा,
इस पॉइंट के बाद। इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन में आके ना उस प्रोड्यूसर को समझ आ जाएगा कि नहीं नहीं भाई, मुझे क्या करना है, यहीं पे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना रोक देना है। प्रोडक्शन बंद नहीं करना है, दुकान पे ताला नहीं लगाना है, पर जो प्रोडक्शन बढ़ा रहा है ना, पहले वो 100 साड़ियाँ बना रहा था, अब अगर वो सोचता है कि मैं और 200 बनाऊँ और मेरे को ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, तो उसको वो 200 बाकी की जो 100 एक्स्ट्रा बना रहा है वो बनाना बंद करना पड़ेगा। तो उसको समझ आ जाएगा कि नहीं, अगर मैंने और बनाई ना तो क्या होगा, मेरा कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, प्रोडक्ट और रेवेन्यू कम हो जाएगा, और इसीलिए मेरे को फिर घाटा घाटा होगा, मुझे फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको ये वाली कंडीशन भी देखना ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है, 2 कंडीशंस देखनी है। सबसे पहली, MC मस्ट बी इक्वल टू MR। फिर जब आपने ये देख लिया तो आपको क्या करना है, उसके जस्ट बाद देखना है कि आपका MC MR से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उस पॉइंट पे आके, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आके जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना बंद कर देता है। प्रोडक्शन तो चल रहा है पर इंक्रीज़ उसको करना बंद कर देता है, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि जैसे ही इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया यहाँ पर, उसके बाद क्या होगा, MC बड़ा हो जाएगा MR से, ये MC जो है वो बड़ा हो जाएगा MR से, और जब ऐसा होगा तो उसको लॉस फेस करना पड़ेगा, लॉस इनकर करना पड़ेगा। यहाँ पे जो उसको फ़ायदा हो रहा था, प्रॉफिट मिल रहा था, मस्त जी रहा था, तो वो उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों ही कंडीशंस को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ आ गई होगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि देखो, आपने इसमें इस वाले एग्जाम्पल में तो इजीली देख लिया कि एक ही पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, कि जहाँ पर MC और MR बराबर हैं। कुछ ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पर 2 पॉइंट्स हों ऐसे जहाँ पर MC और MR बराबर हों, तब आप क्या करोगे। देखो, उसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सपोज़ आपको गिवन है क्वांटिटी, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी गिवन है कि कोई प्रोड्यूसर इतना इतना प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपको ना प्राइस भी गिवन है साथ साथ। अब प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। प्राइस एक तो कांस्टेंट रहेगा, ये आपको पता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है, तो प्राइस हम 12 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। 12 ये हो गया आपका प्राइस। अब एक और चीज़ यहाँ पर आपको गिवन है, वो है आपका MC, मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं आपकी, ये रही 13 25 34 42 54 और 68। ये हो गई आपकी मार्जिनल कॉस्ट की, इट इज़ टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट है, नॉट मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी। अब आप क्या करोगे, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो ये देखो, MC और MR। क्यों? क्योंकि हम MC MR अप्रोच ही तो पढ़ रहे हैं, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कैसे, मतलब ये सब चीज़ें जो पढ़नी हैं उसके लिए क्या पढ़ रहे हैं, MC MR अप्रोच की। MC और MR के थ्रू कैसे हम पता करें कि एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, तो हमको यहाँ पर MC और MR की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो MC कैसे निकालेंगे, यहाँ पर MC तो सबको निकालना आता ही है, TCN माइनस TCN माइनस 1, मतलब पहले वाला माइनस करना है, तो पहले वाला तो सेम ही रहेगा ऑफ कोर्स 13। अब पहले वाला माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, इधर क्या आ जाएगा आपका 9, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना हो गया 6 7 8, अच्छा हाँ 8, यहाँ पे माइनस करेंगे तो अगेन 12, और यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे 14। ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। अब बात आती है उसकी मार्जिनल रेवेन्यू की। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें टोटल रेवेन्यू भी चाहिए होगा, पर वो हमको गिवन ही नहीं है यहाँ, वो हमें तो सिर्फ टोटल कॉस्ट गिवन थी, तो मार्जिनल कॉस्ट निकाल ली। अब टोटल रेवेन्यू पता चले तो हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालें। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला देखो सबको पता है, क्या होता है, प्राइस इंटू क्वान्टिटी। प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है ना, तो टोटल रेवेन्यू हम इससे निकाल लेंगे। या फिर एक और चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो, बहुत ही अच्छी चीज़, इसकी भी ज़रूरत नहीं है वैसे तो, मुझे अभी अभी दिमाग में क्लिक किया। आप क्या कर सकते हो, आप इस प्राइस को ही, ये जो प्राइस गिवन है उसी को ही एज MR लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं, पहले हम लिख लेते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। उसको ऐसे क्यों लिख लिया हमने, क्योंकि हम यहाँ पर अभी एक तो चीज़ ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये किसकी है, परफेक्ट कंपटीशन की है, ठीक है। ये आप याद रख लो, मतलब ये एग्जाम्पल ये एक परफेक्ट कंपटीशन का है। अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है,
प्राइस इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR। या फिर अगर आप देखो, अगर वैसे अलग से भी निकालते तो सेम ही आता, MR वही आता। TR निकालो, देखो 12 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर करके, 12 इंटू 2 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72। अब आप इन दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे TRN माइनस 1, तो हमेशा 12 आएगा, क्योंकि 12 की टेबल है, 12 का डिफरेंस है, तो हमेशा 12 आएगा। यानी कि ये परफेक्ट कंपटीशन वाली सिचुएशन हमने ली है, और हम इसके थ्रू समझ रहे हैं कि जब हमारे पास दो ऐसे पॉइंट आ जाए जहाँ पर MC और MR बराबर हो, उस केस में हमें क्या करना है। अब हम देखते हैं हमें किससे मतलब है। हमें मतलब है MC और MR से, यानी कि ये वाला हमारा कॉलम और ये वाला, इससे मतलब है। यहाँ पर कौन से दो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आपको, कितने पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर MC और MR बराबर हो। सबसे पहले तो दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं, कौन कौन से। एक तो देखो ये सेकंड वाला, ठीक है, एक कौन सा है, ये फिफ्थ वाला। तो ये से हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका कौन सा, ये वाला हो गया ना, और एक है आपका ये फिफ्थ पॉइंट जहाँ पर आपका MR इज़ इक्वल टू MC। अब हमने ये तो पता कर लिया कि MR और MC इक्वल हैं, पता चल गया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पर हम अब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करेंगे, मतलब ये जो पॉइंट आया है MC और MR बराबर हैं जहाँ पर, उसके जस्ट बाद क्या होना चाहिए, उसके जस्ट बाद MC MR से बड़ा होना चाहिए। तो देखो ये वाला पॉइंट देखें पहले, जो सेकंड जहाँ पर मतलब आउटपुट का लेवल जो है वो 2 है, तो उस पॉइंट पे अगर हम देखें तो MC MR बराबर है, पर उसके जस्ट बाद क्या MC बड़ा है MR से, आपको नज़र आ रहा है, नहीं, MC छोटा है। देखो MC 9 है, MR क्या है, MR बड़ा है, तो ये तो गलत हो गया। ये क्या है यहाँ पर, MC इज़ लेस देन MR, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा, समझ आया। पर अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट की, तो हम देखेंगे क्या कि दोनों इस पे भी बराबर हैं, फिफ्थ वाले पॉइंट पे भी बराबर हैं। इसके जस्ट बाद देखो क्या MC बड़ा है MR से, MC बड़ा है MR से, बिल्कुल, 14 इज़ ग्रेटर देन 12। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेकंड वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट is attained at फिफ्थ लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, फिफ्थ वाले लेवल पर, पांचवें पॉइंट पर, मतलब एक तरह से, तो वहाँ पर आपका जो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है वो उसको पॉइंट मिल गया। तो ये आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। आपको बस एग्जांपल देखना है, MC MR के बराबर हो, उसके जस्ट बाद MC बड़ा हो, और इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि MC क्यों बड़ा होना चाहिए उसके जस्ट बाद, क्योंकि जिससे कि प्रोड्यूसर्स के ना भेजे में आ जाए कि भाई मैं इससे और ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगा ना तो मेरी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, MC बड़ा हो जाएगा MR से तो कॉस्ट ज़्यादा होगी, यानी कि मुझे घाटा हो जाएगा। भाई मैं क्यों करूँ घाटे का सौदा जब मुझे आराम से फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो वो यहाँ पर आके फिफ्थ पॉइंट पे आके अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना बंद कर देगा, ठीक है। ये हो गया आपका मतलब एक दूसरा एग्जांपल जहाँ पर आपको एक से ज़्यादा ऐसे पॉइंट मिल सकते हैं जहाँ पर MC और MR दोनों बराबर होंगे, राइट। अब हम बात करते हैं इस सब के ग्राफ की, क्योंकि देखो ग्राफ भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता आप इकोनॉमिक्स पढ़ो और आपको ग्राफ ना दिखे, ठीक है। तो आपको ग्राफ समझ में भी आना चाहिए। और ये जो भी सारी मैंने ये मिटा दिया, कोई बात नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं ना, ये हम ग्राफिकली देखेंगे। अब सारी चीज़ें जो भी हमने पढ़ी हैं ये टेबुलर फॉर्म में, इसे हम ग्राफिकली देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, आफ्टर द पॉइंट वेयर MR इज इक्वल्स टू MC, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तो आपको समझ आई गई होंगी, इजी थी दोनों ही कंडीशंस। अब हम ये ग्राफिकली देखते हैं। आपका देखो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, इजी है बहुत ही। आपको MR का ग्राफ पता है, आपको MC का भी ग्राफ पता है, और ये अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन वाली, ये आपने याद रखना है। जो अभी इस जगह पे टेबल बन रही थी ना परफेक्ट कंपटीशन वाली,
तो उस टेबल के फिगर्स मैं नहीं ले रही हूँ, मैं एक जनरल मतलब ग्राफ बना रही हूँ, पर ये हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि ये भी परफेक्ट कंपटीशन का है, ठीक है। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, फिर से बताओ, P इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR, यानी कि प्राइस आपका AR और MR के बराबर होता है। तो ये ग्राफ परफेक्ट कंपटीशन वाला, ये आपका है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आउटपुट, और इधर आपका आ जाएगा रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों चीज़ें, ठीक है। अब स्टार्टिंग कैसे करेंगे, ग्राफ कैसे बनेगा, देखो MR का, हाँ MR का जो कर्व होता है इन परफेक्ट कंपटीशन, इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि MR का कर्व परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है, साइड में बना के देखते हैं, वो ऐसा होता है, यानी कि AR इज इक्वल्स टू MR होता है, ठीक है। प्राइस कांस्टेंट होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ऐसा होता है। और अगर हम MC का देखें, MC का कैसा होता है कर्व, MC का कर्व होता है यू शेप्ड, याद आया, यू शेप्ड होता है। ये जो यू शेप है, ये क्या, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या बताता है हमको कि MC यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली डिक्रीज होती है, फिर वो कांस्टेंट सा हो जाता है, फिर वो इंक्रीज होती है। ये दोनों कर्व्स बताते हैं हमको ऐसा ऐसा। अब इन्हीं दोनों कर्व्स को हमको मिला करके बनाना है एक ही ग्राफ पे, और फिर हम अपना जो हमारा वो पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो हम ढूंढ लेंगे। तो अब हम बनाते हैं ये ही दोनों कर्व्स को इस वाले ग्राफ पे। तो पहला ये तो हो गया आपका MR वाला कर्व, MR इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू P, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आप नहीं लिखना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सिर्फ MR लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा कौन सा हमें बनाना है, MC का कर्व। तो MC का कर्व हो गया आपका ऐसा, नाइस, बन गया ना, बढ़िया। अब ये दो पॉइंट्स हैं, देखो यहाँ पर, ठीक है, दो पॉइंट्स आ गए आपके। अब ये दो पॉइंट्स कैसे आए हैं, ये दो पॉइंट्स कौन से हैं, जहाँ पर MC और MR बराबर है। देखो MC वाला कर्व और MR वाला कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी कि बराबर हैं। तो इस पॉइंट पे भी बराबर हैं, यानी कि कौन सा पॉइंट हो सकता है, A ले लेते हैं, और इस B पॉइंट पे भी बराबर हैं। और ऐसे जो एग्जाम्पल अभी हमने देखा था उसमें भी दो पॉइंट्स थे। तो फर्स्ट वाली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि MC इज इक्वल्स टू MR, फर्स्ट वाली हो गई। अगेन अब हम सेकेंड वाली कंडीशन देखेंगे, मतलब ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं जहाँ पर MC और MR बराबर है, उसके जस्ट बाद हमें ये देखना है कि MC बड़ा है कि नहीं MR से। जहाँ पर MC बड़ा होगा वही वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये अगर हम पहले A की बात करें तो A पॉइंट पे आप देखो, A पॉइंट के जस्ट बाद देखो इधर, ठीक है, मेरी तरफ, तो MC बड़ा है या MR से, या फिर छोटा है, ऑफ कोर्स छोटा है। देखो MC नीचे जा रहा है, MR ऊपर जा रहा है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट नहीं हो सकता है, A आपका पॉइंट नहीं कहलाएगा। अगर हम B पॉइंट की बात करें तो B पॉइंट के जस्ट बाद देखो, क्या MC MR से बड़ा है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि MC ऊपर जा रहा है। देखो MC यहाँ पे ऊपर चला जा रहा है और ये तो भाई नीचे ही रह गया, तो MC क्या हो गया, B पॉइंट पे आपका MC और MR बराबर भी हैं, और MC ज़्यादा भी हो गया MR से इस पॉइंट के जस्ट बाद। पर A पॉइंट पे सिर्फ फर्स्ट वाली कंडीशन ही फुलफिल हो पा रही थी, सेकंड नहीं हो पा रही थी, इसीलिए हमने A पॉइंट को रिजेक्ट कर दिया, और सेकंड पॉइंट हमने मान लिया कि यही वाला इस प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा व्हेन ही इज़ इन परफेक्ट कंपटीशन। ये याद रखना है, ये परफेक्ट कंपटीशन का केस है, क्योंकि साफ दिख रहा है यहाँ पे MR और AR बराबर है, इज इक्वल्स टू प्राइस। तो ये चीज़, ये ग्राफ आपने याद रखना है। इस ग्राफ का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और ये सारी चीज़ें भी आपने याद रखनी है। ये चीज़ें भी याद रखा करो, अलग अलग जो ग्राफ्स हैं, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे ग्राफ्स पढ़ लिए हैं, तो ना याद नहीं रहता, सारे ग्राफ्स एक साथ मतलब मिक्स हो जाते हैं दिमाग में कि कौन सा किसका है, कौन सा किसका नहीं है, किसके क्या पॉइंट्स थे। कि भाई जैसे अब MC की बात करी हमने, पहले डिक्रीज़ होता है, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज़, ऐसे हर किसी के अलग अलग हमने पॉइंट्स भी पढ़े हैं, रिलेशन पढ़ा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनको आपको रेगुलरली रिवाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा,
परफेक्ट कंपटीशन की बात। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा था कि कोई भी एक प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट का कैसे अटेन करेगा जब वो परफेक्ट कंपटीशन में खेल रहा है, मतलब उसका जो मार्केट है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, उसके लिए हमने स्केड्यूल भी देखा था, साथ ही साथ हमने अभी ग्राफिकली भी देख लिया। ठीक है, ग्राफ की शक्ल भी आपको याद हो गई है। अब हम बात करते हैं दूसरे अदर मार्केट्स की। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपका क्या होता है, MR AR के बराबर होता है और ये दोनों ही चीज़ें मिलकर प्राइस के बराबर होती हैं। पर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में कि जब हम बात करते हैं मोनोपोली मार्केट या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाले मार्केट की, वहाँ पर जैसे जैसे आउटपुट आपका बढ़ता है वैसे वैसे आपका प्राइस फॉल होता है और ना ही MR AR बराबर होते हैं, ना ही वो प्राइस के बराबर होते हैं, मतलब उनमें से कुछ भी चीज़ इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो अब सेकेंड वाली सिचुएशन है, पहली सिचुएशन थी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, दूसरी सिचुएशन आपकी कौन सी है, या तो मोनोपोली की या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, ये दोनों मतलब दोनों जब भी होंगे तब कैसे एक प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन कर लेगा ये हमने देखना है। अब इसमें क्या होगा आपका, मैंने अभी बता दिया, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है प्राइस घटता जाता है। तो आपका क्या कहते हैं, आउटपुट लेटेस्ट से ये है 1 2 3 4 5। ठीक है, और आपका प्राइस हम मान लेते हैं घटता जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो सकता है 8 7 6 5 4, ये हो गया आपका प्राइस। अब इस चीज़ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक और चीज़ हमको गिवन है टोटल कॉस्ट अगेन। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी आपकी, टोटल कॉस्ट हम मान लेते हैं 6 11 15 20 26 और तो है नहीं, हाँ ठीक है, ये हो गया टोटल कॉस्ट। अब आपको क्या निकाल सकते हो यहाँ से, आप टोटल कॉस्ट से आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हो। तो मार्जिनल कॉस्ट फटाफट से निकाल लो। पहला तो 6 रहेगा, 11 - 6 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ये हो गई आपकी मार्जिनल कॉस्ट। अब तो हमें क्या निकालना है, एक और चीज़ मार्जिनल रेवेन्यू। वो हम कैसे निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू निकाल करके। यहाँ पे हम डायरेक्ट प्राइस के इक्वल नहीं कर सकते, अब भी मैंने बताया कुछ भी बराबर नहीं होता है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हमें टोटल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 8 1 8 14 18 20 20, ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू और इसी से आप निकाल सकते हो मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 8 6 2 2 और ये 0, ये हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू फाइनली। अब आपने क्या करना है, अब इसको एनालाइज करना है, अब इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है। वो कैसे देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन देखो कि MC MR के बराबर हो, ऐसा कौन सा पॉइंट है, कौन सा ऐसा पॉइंट है। MC कौन सा है, देखो ये वाली कॉलम, MR कौन सा है, ये वाला कॉलम, दोनों में से किस पॉइंट पर बराबर है, कौन सा ऐसा पॉइंट है यहाँ पर। यहाँ पे तो ऐसा कोई पॉइंट ही नज़र नहीं आ रहा है। 6 5, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। 8 14 18 20 20, यहाँ पे सॉरी हाँ 4 होगा, तभी 18 - 4 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कौन सा पॉइंट हो गया, MC और MR इसके बराबर है थर्ड वाले पॉइंट पे, यानी कि ये वाली जगह पे। ठीक है, तो ये आपको मिलेंगे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अब आपने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, MC MR के बराबर है। अब आप सोचोगे इसमें तो सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट नज़र आ रहा है, एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों बराबर हैं, तो यही इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। नहीं, हमने आंख बंद करके यही नहीं अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लेना है, हमें क्या करना है, सेकंड पॉइंट भी, सेकंड कंडीशन भी हमको चेक करनी होगी, क्योंकि हो सकता है ये जो शेड्यूल दिया हुआ है इसमें ऐसा कोई पॉइंट ही ना हो जहाँ पर प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम अटेन करे। तो हमें क्या करना होगा, दोनों कंडीशंस चेक करना ज़रूरी है। ऐसा पॉसिबल है कि इस शेड्यूल में इक्विलिब्रियम पॉइंट हो ही ना, तो आपने दोनों कंडीशंस चेक करनी है। ये नहीं सोचना है कि एक ही पॉइंट है तो यही इक्विलिब्रियम होगा, नो। अब सेकंड हम कौन सा चेक करेंगे कि इस पॉइंट के बाद, जस्ट इस पॉइंट के जस्ट बाद जो MC है वो बड़ा होना चाहिए MR से। ठीक है, कहाँ हमने देखा, यहाँ पर ये है हमारा MC और ये है हमारा MR। ठीक है, ये है 5
ये है 2, तो यहाँ पे बड़ा है देखो 5 इज़ ग्रेटर देन 2, ऐसे ही 6 इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये फुलफ़िल हो गया कि यहाँ पर MC MR के बराबर है इस वाले पॉइंट के जस्ट बाद। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि ये जो ये है थर्ड वाला पॉइंट है, थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट है, वहाँ पर क्या होगा कि आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो अटेन कर लेगा आपका प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये हमने देखा टैबुलर फॉर्म में। अगेन अब इसका हमको ग्राफ भी देखना पड़ेगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमने क्या देखा था कि जब अभी मैंने आपको बताया था कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, पैरेलल टू एक्स होती है, पर जब हम मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं तब हमारा MR कर्व कैसा होता है? तब हमारा MR कर्व ऐसा होता है ना, नीचे डिक्लाइनिंग, और MC तो हमारा ऐसा ही रहता है हमेशा। तो बस इनको दोनों को एक ही ग्राफ पे बना देना है फटाफट से। तो ये हो गया हमारा MR और MC हो गया हमारा, ये थोड़ा ज़्यादा U बन गया है, थोड़ा सा ऐसे करना है इसको, ठीक है, MC। अब हम इस वाले पॉइंट, इस ग्राफ में देखें, यहाँ पे क्या है, ये रेवेन्यू है आपका और साथ में कॉस्ट भी है, ठीक है, और ये है आपका आउटपुट। ये हैं 2 पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट है जहाँ पर MR और MC एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। A पॉइंट पर जो आपका लेवल ऑफ आउटपुट है वो है OL1 और B पॉइंट पे जो आपका लेवल ऑफ आउटपुट है वो है OL2। ठीक, अब हमको इन दोनों पॉइंट्स में से बताना है कि कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर MC MR कट कर रहा है, मतलब एक दूसरे के बराबर है। तो कौन से पॉइंट पे बराबर है? एक A पॉइंट पे, एक B पॉइंट पे। अब कैसे पता करें कि कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट है? फिर से हमें चेक करना है कि इन दोनों पॉइंट्स में से किस पॉइंट के जस्ट बाद MC MR से बड़ा हो रहा है, MC राइज हो रहा है। तो अगर हम A पॉइंट की बात करें तो देखो यहाँ पर फिर से MC नीचे जा रहा है, MR ऊपर है, तो यानी कि फर्स्ट आपका पॉइंट जो है A, उसका तो पत्ता कट। अगर हम अब B पॉइंट की बात करें तो उसमें देखो MC अब ऊपर जा रहा है, MR नीचे ही जा रहा है, मतलब MC बड़ा होता जा रहा है। B पॉइंट पर MC बड़ा हो रहा है और MR छोटा होता जा रहा है, कम। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से ये वाला पॉइंट हमारा, ये जो B पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा? इस प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, तो इस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि किसी भी प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट वो कैसे अटेन करेगा, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट हो, चाहे वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो या फिर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट हो। तो मैंने तीनों ही मार्केट्स के बारे में आपको बता दिया है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं इस चैप्टर में, सिर्फ यहीं तक था। ठीक है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, प्रॉफिट्स कैसे अटेन करेगा वो, और साथ साथ क्या कहते हैं, मतलब दोनों तरह के मार्केट्स में पहला मार्केट कौन सा था, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, जहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता है। दूसरा कौन सा था, ये मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक, जहाँ पे प्राइस कांस्टेंट नहीं रहता, प्राइस फॉल होता रहता है व्हेन आपका आउटपुट राइज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है सारी। साथ ही साथ आप उसके बारे में भी पता कर सकते हो कि प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा, कैसे मैक्सिमाइज होगा, मतलब कहाँ मैक्सिमाइज होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है उसी पॉइंट पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे, यानी कि थर्ड पॉइंट पे प्रॉफिट भी आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएगा। प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी कि 8 माइनस 6 यानी कि 2, 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 4 सॉरी TR माइनस TC करना है आपको, हाँ, 8 माइनस 6 2, 14 माइनस 11 3, 18 माइनस 5 3, 20 माइनस 20 0, 20 माइनस 26 माइनस का 6। तो देखो पहले वाले केस में तो देखो यहाँ पे 2 ही हो रहा है, यहाँ पे भी 3 हो रहा है और यहाँ पे भी 3 हो रहा है, पर इसके बाद डिक्रीज होने लग गया, यानी कि मैक्सिमम क्या है, यही पॉइंट तो है और यही पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। बाद में तो लॉस इनकर कर रहा है, वो नेगेटिव चला गया, यानी कि लॉस। तो इस तरीके से आप सारी ही चीज़ें एनालाइज कर सकते हो। और दिस वॉज द चैप्टर अबाउट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, हाउ अ प्रोड्यूसर्स स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम, कैसे कैसे अलग अलग मार्केट में वो अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन करता है।
वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, वीडियो समझ आया हो, सारी चीज़ें अच्छे से दिमाग में घुस गई हो, तो वीडियो को लाइक करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।